हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा ग्रुप डी, सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी करा तो उसके लिए भाई हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है 3500 हरियाणा के क्वेश्चन, जिसमें हमने 500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। ठीक है ना। डेली के हम 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं भाई। ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी बच्चा पी वाई क्वेश्चन पढ़ना चाहता है हरियाणा जी के, तो हमने 1700 पी वाई के क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। सबसे मेन चीज़ है कि हरियाणा में भाई 90% पी वाई के क्वेश्चन पूछाते हैं। अगर आपने हरियाणा जी के पी वाई के क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया ना भाई, तो आप भाई 20 से 22 स्कोर बहुत ईजिली कर जाते हो। ठीक है ना। अब डिपेंड आप पे है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ गए ना भाई, आपको हरियाणा जी के गारंटी देता हूँ मैं 20+ बहुत ईजिली आप स्कोर कर जाओगे भाई। ठीक है। आज आपका पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन है? तो भाई इनमें से बताना है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता कौन है। तो इनमें से थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। ठीक है भाई। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? इनमें से नहीं बहती भाई, घग्गर भी बहती है, यमुना भी बहती है और इंदौर भी बहती है, लेकिन गोमती नदी हरियाणा में नहीं बहती भाई। ठीक है ना। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली को घिरा हुआ है, तो हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घिरे हुए भाई। कितनी? सिर्फ 3 तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणदीप हुड्डा क्या है? रणदीप हुड्डा कौन है? एक अभिनेता है। इसका संबंध कहाँ से है? रोहतक जिले से। कौन सी है? रोहतक जिले से है। खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्गम आर्यन से हुआ था। तो डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा का उद्गम कहाँ से हुआ? आर्यन या आर्या से हुआ था। ठीक है। वह नृत्य विधा जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। तो महिलाओं का चित्र पुरुषों के द्वारा तो होता है सांगन नृत्य। कौन सा? सांगन नृत्य। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान से थी? तो मोहन सिंह मंडार का संबंध था कैथल से। कौन से थे? कैथल जिले से। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में तो ये मिलता है विजेंद्र सिंह को भाई। ठीक है। निम्न में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इनमें से भगवती लाल शर्मा भी थे, बनासीदास गुप्ता भी थे, डॉक्टर राव वीरेंद्र भी थे, लेकिन कौन नहीं थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? इनमें से DD तापसे नहीं थे भाई। ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फरीदाबाद में बहती है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। सरस्वती नदी कहाँ बहती है? तो ये बताओ भाई कमेंट। तो ये तो लुप्त हो गया ना, मारकंडा। बताओ भाई मारकंडा कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी की सहायक नदी? आप सभी इसका कमेंट करना भाई। ठीक है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में। कौन से में? रोहतक जिले में स्थापित किया गया भाई। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बफेलो CIRB कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किया था, तो वह कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किया था? तो वह हरियाणा भाई। ठीक है। पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 कहाँ खोला गया? तो नंदगढ़ खोला गया था असनपुर। असनपुर कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं वर्तमान में? कितनी है भाई? 95। अब तो ज़्यादा होगी ना, लेकिन ऑफिशियल डाटा 95 बता रहा है। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाता है? तो महिलाओं को 2 लाख रुपये तो ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के तहत मिलते हैं भाई। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई? इनमें से बताना है। कपिल मुनि कैथल में है, कपालमोचन यमुनानगर में, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में, चैत्र चौदस का मेला जींद में नहीं लगता भाई। कहाँ लगता है? तो ये भी कुरुक्षेत्र जिले में लगता है भाई। ठीक है। हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल शर्मा का जन्म हरियाणा किस जिले में होता? तो कुणाल शर्मा कहाँ पे होता? फतेहाबाद जिले में। कौन से में? फतेहाबाद जिले में होता भाई। ठीक है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ संपर्क करती है? तो हरियाणा की सीमा लगती है 5 के साथ। किस किस के साथ लगती है भाई? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। और 2 UT के साथ। UT कौन कौन सी है? एक तो हो गया दिल्ली और एक चंडीगढ़ भाई। ठीक है।
थेपोलोड का प्राचीन स्थल हरियाणा कहाँ स्थित है? तो थेपोलोड कहाँ है? कैथल जिले में है भाई। निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोवा इसार का उल्लेख है? दिव्यावदान में भाई, ठीक है। हरियाणा की बेटी ने 3 mm की वोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया था साक्षी गर्ग ने भाई। हरियाणा में इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? कौन सा भाई? इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, तो ये था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है? तो लाल जंगली मुर्गा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई कैलेश्वर में भाई, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई कैलेश्वर में, लेकिन यहाँ पर कैलेश्वर ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा पंचकुला में, ठीक है भाई। हरियाणा में किस जिले में गोला बारूद उद्योग है? तो गोला बारूद उद्योग कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में। कौन से में? यमुनानगर। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। और यमुनानगर का एक स्थान है कौन सा? छछरौली, छछरौली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में जवाहर नेहरू स्टेडियम है? बताओ भाई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में, ठीक है। हरियाणा में बच्चों को बनाए जाने वाले टॉप को क्या कहते हैं? जिसमें गर्मी की झालर कमर तक लटकती है, तो इसे बोला जाता है फरगल भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी बनाएगी? तो मसाला मंडी बनाएगी सोनीपत में। हरियाणा के भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की? हरियाणा में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना हरियाणा में हिसार में 1 फरवरी 1985 को भाई। हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन का संबंध है? तो मूलचंद जैन का संबंध है सोनीपत जिले से। कौन से? सोनीपत जिले से। दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम 2016 में भारत के लिए किस राज्य पदक जीता था? दीपा मलिक का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है, ठीक है भाई। 320 पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है? तो यह नवाब फिदई खान है, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा हरियाणा की दूसरी राज्य के पास है? तो हरियाणा की दूसरी राज्य के पास है पंजाबी। इससे पहले कौन सी थी पंजाबी से पहले? 2015 से पहले तो वो थी तमिल भाषा, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी सेकेंड लैंग्वेज कौन सी बना दी? तो पंजाबी बना दी भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है? तो पक्षी है काला तितर, जिसे हम ब्लैक प्रैकलिन के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। HSHDB क्या है? तो यह हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है भाई, ठीक है। साहिबी नदी खालिस्तान हरियाणा में प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करते हैं। कहाँ से? रेवाड़ी से। खालिस्तान हरियाणा पंचायती राज का मध्य स्तर है? पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? यह पंचायत समिति भाई। पथराला बांध यमुनानगर किस नदी पर बनाया गया? तो पथराला बांध बनाया गया यमुनानगर सोम नदी पर। कौन सी पर? सोम नदी पर भाई। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? तो मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात करता है फरीदाबाद जिला। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी करनाल में, ठीक है। सबसे पहले दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो यह खोड़िया नृत्य भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे खेड़ा नृत्य, तो खेड़ा नृत्य, तो खेड़ा नृत्य किया जाता है बूढ़े की मृत्यु पर, बूढ़े की मृत्यु पर, ठीक है। अगर ये कहाँ पर प्रचलित है भाई? ये मुख्य रूप से 3 जगह पर प्रचलित है। एक तो सबसे पहले नरवाना, जींद और कैथल के एरिया में मुख्य रूप से खेड़ा नृत्य किया जाता है भाई, ठीक है। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम, तो एक कहलाता है डमरू भाई। वैदिक सप्ताह नदी किनारे फली थी? वैदिक सप्ताह फली थी सरस्वती नदी के किनारे पर, ठीक है। हड़प्पा स्थानों में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीन है? हरियाणा में सबसे प्राचीन है भिंडराना भाई। राखीगढ़ वर्तमान में कहाँ पर? राखीगढ़ वर्तमान में हाँसी जिले में आता है, लेकिन हिसार में नहीं। अगर आपसे पूछे पर राखीगढ़ी कहाँ पे आ, तो ये हाँसी में, क्योंकि हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य रूप से निशाबंद पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा लूढ़ नृत्य नहीं किया जाता भाई, ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में की गई थी। कब? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में भाई। हरियाणा के किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं है दुल्हन नहीं का संकल्प पास किया गया? तो एक किया था गोदिका ने भाई, ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला सुहारी पतली गर्दन वाले गधे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिला है झज्जर जिला भाई, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड हरियाणा राज्य का शब्द संबोधित किया था? तो ये किया था हरिबंका भाई, ठीक है।
हरियाणा कृषि वर्ष बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। हरियाणा में कब किया था बालिका शिशु वर्ष घोषित? तो ये किया था भाई 2006 को, ठीक है। कब? 2006 को भाई। आदि बद्री का संबंध हरियाणा की किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से है। आदि बद्री कहाँ पे? आदि बद्री है यमुनानगर जिले में। कौन से में भाई? यमुनानगर जिले में, ठीक है। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से सदस्य सेनानी थे? तो कोहिनूर पत्र कौन थे? बालमुकुंद गुप्त थे भाई, ठीक है। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? तो ये जाता है गांव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है, ठीक है। बाटा जूता कारखाना खालिस्तान में स्थित है, तो बाटा जूता कहाँ है? फरीदाबाद जिले में। एशिया में हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन कहाँ पे? हिसार जिले में है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? तो ये थानेसर में। और इस हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं किसी शेख चिल्ली के मकबरे को, कहाँ पे? थानेसर में है, ठीक है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश के निवासी थे? तो ये थे फ्रांस देश के भाई। कौन से देश के थे ली कार्बुजियर? फ्रांस देश के। फजल अली की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो फजल अली ने रिपोर्ट 1955 में। कब? 1955 में, ठीक है भाई। हरियाणा में अधिकतम बाघ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है भाई? देखो ये ऑप्शन नंबर हरियाणा पाई जाता है कछारी या कचारी मृदा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, देवीशंकर प्रभाकर निम्न में से किस स्थान संबंध रखते हैं? देवीशंकर प्रभाकर का संबंध है सिनेमा से, ठीक है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नया व्युत्पन्न हुआ था, तो ये होता चंडी मंदिर से, ठीक है भाई। कि एमपी का पूर्ण रूप है? तो ये भाई कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, ठीक है। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। हरियाणा राज्य में पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को किया गया था भाई, ठीक है। हरियाणा में स्टेट बिजनेस ब्यूरो का नाम बदल कर दिया गया, तो इसका किया एंटी करप्शन ब्यूरो भाई, ठीक है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत की शुरुआत 1 नवंबर 2014 से की गई भाई, ठीक है। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण में कौन सी नदी स्थित? हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? राज्य पूछना है दक्षिण में, तो ये राजस्थान भाई, ठीक है। हरियाणा किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम है? तो शिवाजी खेल स्टेडियम है भाई पानीपत जिले में। हरियाणा में सैनिक ढंग से पगड़ी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है भाई खंडवा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्ण एलोल अभिलेख से प्राप्त हुआ, तो यह इसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति है, ठीक है। हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र है? हरियाणा में वर्तमान में 5 प्रजनन केंद्र है, कितने? 5। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यह फाइकल रिली गोसा, ठीक है भाई। हरियाणा के किस स्थान पर कॉल सेंटर का केंद्र है? कॉल सेंटर कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। साइबर सिटी गुरुग्राम को ही बोला जाता है, किसको? गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पानीपत को भूनगर्भ नगरी, भिवानी को मिनी क्यूबा, ठीक है। छोटी काशी भिवानी को, पंचकुला ट्राई सिटी। ट्राई सिटी में कितने? एक तो पंजाब का जिला आता है, कौन सा? मोहाली, एक हरियाणा का पंचकुला और एक चंडीगढ़, ये तीनों ट्राई सिटी के अंतर्गत होते हैं। तो महाराजा के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय कला एवं संस्कृति के बारे में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है भाई व्यस्तलिक चंपू के द्वारा, ठीक है भाई। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है भाई पंडित नेकीराम शर्मा को। किसको? पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है भाई, ठीक है। पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में खालिस्तान किसी में है? तो पंजोखड़ा भाई गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय के द्वारा किया गया था भाई, ठीक है। बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बहादुरगढ़ आता भाई झज्जर जिले के अंतर्गत। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में? तो पक्की सड़कें कौन से जिले में? भिवानी में, लेकिन वर्तमान में हिसार जिले में। लेकिन अब दोबारा फिर भिवानी चलेगी क्योंकि हिसार से हांसी जिला अलग हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भिवानी, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कालाम से है, ठीक है भाई। पानीपत में 3 लड़ाई लड़ी गई थी भाई, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं, तो पंडित लक्ष्मीचंद सूर्या कवि, ठीक है भाई। मार्केटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कुरुक्षेत्र जिले में भाई, ठीक है। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना खालिस्तान पौधों को रोपने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए पहले 3 वर्ष तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई है, तो की है 6 से 12वीं के छात्रों के लिए। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला खालिस्तान जिले में किया जाता है, तो एक किया जाता है भाई झज्जर जिले के जाजगढ़ में भाई, ठीक है।
हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में रोहतक और खालसा के बीच चली थी। तो पहली सीएनजी ट्रेन रोहतक और रेवाड़ी के बीच चली थी, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी है, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो ये है हरिगंधा भाई। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो यह लोहारू है, ठीक है। मिट्टी के दर पर डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया? डॉक्टर जसबीर सिंह को 8 विभागों में विभाजित किया, जिसने डॉक्टर जसबीर सिंह ने मिट्टी को हरियाणा की 8 भागों में विभाजित किया। निम्न में से कौन सा मजार हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो यह पीर जमाल खान की मजार, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है भाई। हरियाणा महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो हरियाणा महिला आयोग का गठन दिसंबर 1999 में। कालका में शिमला रेल लाइन कब बनाएगी? तो कब बनाएगी भाई ये? तो ये बनाएगी 1898। हिंद केसरी और भारत केसरी विजेता मास्टर चंदगीराम का संबंध? तो यह कुश्ती से संबंध रखते कौन? मास्टर चंदगीराम भाई। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल, TITS, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल की स्थापना भिवानी में की गई। तो की गई थी 1943 में। कब? 1943 में। कहाँ की गई? भिवानी में भाई। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष पर कब गई? तो कल्पना चावला गई थी 1997 में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ? तो जन्म हुआ करनाल जिले में, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो ये भी करनाल जिले में। अगर आपसे पूछे भाई कल्पना चावला तारामंडल तारामंडल है कुरुक्षेत्र जिले में, वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है भाई, ठीक है। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो यह मंचक निकाय और दिव्य अवदान में हरियाणा के बारे में जानकारी है। बीर स्कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। बीर स्कारगढ़, तो यह पिंजौर जिले में भाई। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? तो यह गुरुग्राम। और सबसे कम है भाई मेवात जिला। लेकिन ये उल्टे हैं। अगर आपसे पूछे भाई सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात सेक्स रेशो किसका सबसे ज़्यादा? तो वो भाई मेवात जिले का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किसका था? सबसे कम था गुरुग्राम का भाई, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT है भाई पिंजौर में, लेकिन वर्तमान में बंद है भाई, ठीक है। हरियाणा में सर्वोच्च गुणवत्ता चावल की पैदावार कहाँ की जाती है? तो की जाती है वह करनाल और कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अगर आपसे पूछो संयुक्त रूप से दाना कटोरा, तो वो आते हैं 4 जिले, कौन कौन से? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। अगर आपसे अकेला पूछे दाना कटोरा, तो वह करनाल जिला है, ठीक है। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या भगवान का वास है, ठीक है। क्या भगवान का वास है भाई। हमने ना कितने 600 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया भाई। जो बच्चा हरियाणा जीके में अपना बेस्ट स्कोर करना चाहता है ना, तो वह डेली के 100 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। इस सेशन को अब डेली कंटिन्यू कर लो, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से तरीके से हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर भाई किसी बच्चा कोई भी डाउट हो भाई, किसी भी वैकेंसी से लेकर भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक एग्जाम है, फॉर्म कब निकलेंगे, तो आप कमेंट कर देना, आपका हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपका कमेंट हुआ जान में भाई, ठीक है। और जिसको भी क्लास अच्छी लग रही है भाई जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जो भी बच्चा NCERT साइंस करना चाहता है, तो ऑलरेडी सेशन चला हुआ वो भी हैंड ऑफ राइटिंग, आप उस सेशन को भी अटेंड कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके साथ साथ भाई जो भी बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी करा, तो उसके लिए भाई बहुत सारे सेशन चले हुए हैं। एक बार आप विजिट करो ALM SC वाले और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपने PDF वगैरह चाहिए तो ये और कंटेंट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको डेली की PDF और अपडेट मिलती रहती है भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।